हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, यह महारथी 12 के लिए मैं ये अलसी का तेल जो कल निकाला था फिल्टर, ये देखो, ये अलसी का तेल बिल्कुल ओरिजिनल। ये नीचे कचरा बैठ गया, ये ऐसे डालना है ताकि अपना पेड़ा आधा उसमें रहे। इतना तेल डालो, फिर इसको पलटते रहो, ऐसे पलट पलट पकाते रहो। और ये नीचे बिल्कुल जीरो, थोड़ी सी आग है जिसके कारण ये आस्ता आस्ता पकेगा। ये 8 घंटे हमने पकाना है। तो ये दाल चिकन वाला मेरे कल बहुत लोगों ने मैसेज कर दिए, ये वही बनाए जो हकीम मुकम्मल है, अन्यथा दूसरा आदमी इसको ना बनाए क्योंकि वो नहीं बना पाएगा। यह दोनों चीज़ें जहर होती हैं, तो मड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो नुकसान पहुंचा देंगी। तो दोस्तों, यह अब हम उसकी ये पान के पत्ते हैं सोहनलाल जी, ऐसे किसी मशीन या ग्राइंडर में हम कभी काम नहीं करते। जिन चीज़ों का रस अच्छी तरह से लेना हो, अच्छी चीज़ लेनी हो, हमने पहले भी ये रस पान का है, ये पान का रस पहले निकाल के रखा हुआ जो हम डाल रहे हैं। ये और पान के पत्ते कूटे जा रहे हैं, इसमें लगभग 500 पत्तों का रस डलेगा। तो ऐसे इनको करके फिर हम निचोड़ लेंगे, निचोड़ने के बाद फिर इसको रख देंगे और वो फिल्टर होता जाएगा। और ये दोस्तों खरल चल रही है शुगर से छुटकारा वाली। अब इसमें नीम का रस लगभग 3 पाप रस इसमें चला गया है, तीनों का। अब नीम का चल रहा है, पहले इसमें कोड़ तुंबे का रस था, उसके बाद करेले का, अब इसमें नीम का जा रहा है। नीम के बाद फिर इसमें हम हरमल का रस खर्ल करेंगे। तो दोस्तों, किसी चीज़ को भी बनाने के लिए अगर मेहनत नहीं है, मैंने शुरू से एक ही काम बताया है भी मेहनत और चीज़ ज़रूरती। सिखाने वाला कोई मैं ना कोई गुरु हूँ ना उस्ताद हूँ, केवल जो मुझे अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा ने और बुज़ुर्गों से मिला है वही मैं आपके सामने रखता हूँ। अब दोस्तों, ये दवाई है महारथी 12 जो बन रही है। इसमें हमने पान का रस डाल डाल कर, ये पान का रस है फिल्टर, रस डाल डाल कर इसकी खल की है। इसमें हमने माई जूंद बदस्तर, मैंने बताया था कि पहले हमने जूंद बदस्तर को बरीक बरीक काट कर इसको खर्ल करना है, फिर जो जड़ी बूटियाँ वो डाल डाल खर्ल की। अब हमने इसमें ये डालकर माई वगैरह, तो ये पिष्टी बन गई है दोस्तों। ये मैंने आपको दिखा दी थी, ये पिष्टी है मोतियों की। ये साफ करके फिर डाल देंगे, ये भी इसी में चली जाएगी। अब ये मोती की पिष्टी है, अगर आप बाज़ार से लेते हो तो आपको 300, 400 या 500 रुपये तोला, 300 रुपये तक तोला बढ़िया से बड़ी कंपनी पिष्टी देगी। लेकिन यह आपको जो ओरिजिनल मोती, छोटे सुच्चे मोती हैं, ये आपको 500 रुपये थर्ड क्वालिटी के, 800 रुपये आपको सेकंड क्वालिटी के, फर्स्ट क्वालिटी के 1200 रुपये तोला मिलेंगे जो हमने इसमें डाले हैं। अब जब 1200 रुपये तोला, अगर आप 500 रुपये तोला वाले भी लेते हैं, 500 के तोला तो मोती ही है। और उसमें अर्क, जो अर्क इसमें पड़ा है 750 ग्राम, वो अर्क की कीमत भी कम से कम 1000-1500 है। वो तो गुलाब जल है या नहीं है, उसको बस नींबू के रस में डाला और फोटक करके और उसको रगड़ के भेज दिया, तभी वो लोग को दवाइयों का असर नहीं होता। बड़े हकीम जो वैद्य हैं, उन्होंने क्या किया, बाज़ार से वो नुस्खा किसी किताब से पढ़ते हैं, किसी अच्छी कंपनी की चीज़ लेके आते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? कि वो खुद मेहनत नहीं करते। अब जब ये आपको 2000 रुपये तोला खुद आपके घर में ही पड़ रही है, तो वो जो आपको 300 रुपये तोला दे रहा है उसमें होगा कुछ?
नहीं होगा। इसीलिए अब ये केसर है, ये केसर को हमने धूप में रख रख के ऐसे देखो, अब हाथ से ये मुँह जाता है। पहले धूप में रख लो, अगर धूप ना हो तो कहीं ऐसे ढेरी बनाकर ऐसे रख के ऐसे बर्तन गर्म करके उसके ऊपर ऐसे ढक दो, और फिर 15-20 मिनट बाद उतार लोगे तो इसकी नमी निकल जाएगी। अब इसकी खल चलती रहेगी। तो उसके बाद दोस्तों अब मैंने ये है चांदी, ये 5 ग्राम की 4 ये है, और ये मैंने निकाल कर 5 ग्राम चांदी इसमें डालनी है। ये 0 कर दिया। ये 5 ग्राम चांदी है, ये चांदी का कुस्सा 5 ग्राम इसमें डाल दिया। ये देखो हाथ से कुस्सा गुलाब वाला है ना जो, ये दोस्तों अगर पिस्टी आप अकेली बनाते हो तो आपको ये इतनी ताकत देगी शरीर में बहुत ज़्यादा। अगर ये चांदी अकेली बना लोगे, कोई नुस्खा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी जो कम हकीम हैं, जैसे भी जो जिनको इतना नहीं तजर्बा है, कम दवाइयाँ बनाई हैं, अगर वो केवल ये चांदी भी बना लेंगे ना, तो फिर भी वो बहुत सारे नामर्दों की नामर्दी दूर कर देंगे। और ये है कायाकल्प, केवल आदमी के बाल काले नहीं होंगे, लेकिन वो अंदर से पूरा नौजवान हो जाएगा अगर आप यह चांदी बनाकर किसी को खिलाते हैं। और मैं तो सभी की दोस्तों को ये कहूँगा कि जैसे आपने पहले मेरे कहने पर चांदी बनाकर खुद खाई है, लोगों को खिलाई है, ऐसे ही आप ये चांदी बनाएं, चांदी बनाकर खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बुजुर्गों को खिलाएं, और फिर मुझे आप दुआओं में गारंटी से याद रखेंगे। ये एक ऐसी चांदी मैंने आपको बता दी है, ये शर्तिया काम करेगी, इतनी अच्छी चांदी और बहुत कम मेहनत में। अब दोस्तों हम इसकी खर्ल करके, ये सोने का वर्क मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखे हैं, यह क्या ओरिजिनल वर्क होते हैं चांदी सोने के। ये देखो, ये हमने इसमें अब इसकी खर्ल करके फिर चांदी के वर्क इसमें, सोने के वर्क, चांदी मैंने डाल दी, सोने के वर्क खर्ल करेंगे। फिर एक छोटी सी वीडियो में आपको और बना कर दिखा दूंगा। दोस्तों इसमें मैंने मोती 10 ग्राम और 3 रत्ती, वो जौन सा नुस्खा बन रहा है मैंने अभी आपको दिखाया है, वो डालना है। अगर वो दाल चिकनिया और सुमल फार वाला भी कोई बना लेगा, वो बनाए, अच्छा हकीम जिसने मेरे सारे नुस्खे बनाए हुए हैं वो बनाए, अनजान बिल्कुल ना बनाए। क्यों, वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि उसके बस का रोग नहीं है। तो अनजान आदमी तो बिल्कुल ना बना सकता। तो वो अगर किसी ने बना लिया, वो भी जिसने बना के रखा उसको भी यह महारथी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक चावल की खुराक है, मक्खन में रखकर मरीज को खिलाएं, एक आज खिलाएं, 1-2 दिन छोड़कर फिर खिलाएं, 1-2 दिन छोड़कर फिर खिलाएं, जैसे मैंने पहले तरीके बता रखे हैं। तीसरी चौथी खुराक में बंदा आपको बताएगा कि आपने हकीम साहब मुझे कुछ दिया है। केवल 7 खुराकें काफ़ी है नामर्द के लिए। तो मैं वो ये जो महारथी बनाने का मेरा मकसद होता है कहीं भी कमी ना रहे। अगर किसी को ये काम नहीं किए उसके बाद उसको कोई महारथी काम, दवाई काम नहीं करेगी। क्यों, इतनी पावर उसके अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बड़े से बड़े 20-20, 50-50 साल के जो नामर्द हैं ना, उनके लिए भी ये दवाइयाँ बनती हैं, आम आदमियों के लिए यह दवाइयाँ नहीं हैं। तो इसमें केसर है, चांदी है गुलाब वाली, सोने के वर्क हैं, दाल चीनी है, शिलाजीत इसमें, और रेवंत चिंदी है, जुंद बदस्तर है, सुमल फार, शाही, ये जो मैंने बताया है ये शाही सुमल फार बनता है।
और सिंगरफ, वो सिंगरफ भी आप बना लेंगे तो अकेली एक चावल किसी को देंगे तो 6-7 दिन में वो बंदा आपको बताएगा हाँ जी जनाब मैंने कुछ खा रखा है। तो पान के रस में यह चीज़ें बन रही हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि किसी नामर्द के लिए है। जो दोस्त आपके साथ हो, बुजुर्ग हो या जिसके शरीर में ताकतहीन हो गया हो, यानी कि उसके शरीर में ताकत नहीं रही, खाया पिया नहीं लगता और थोड़ा सा चलने पर हाँफने लगता है, या उसके जिस्म में काफ़ी कमज़ोरी महसूस करता है, वो पहले 5-10 किलोमीटर की सैर कर लेता था या 5 किलोमीटर दौड़ लगा लेता था, या अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, पार्टनर से अच्छी पारी खेलता था, सेक्स की दोनों आनंदमय होते थे, लेकिन अब वो आस्ता आस्ता घटता जा रहा है और उसके शरीर की जितनी कमजोरियां होती हैं, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रोधक प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में माँ के दूध से बनती अपने हर शरीर में, वो ख़त्म होने लगी है या ख़त्म हो चुकी है, उसको यह बढ़ाएगा। आने वाले किसी भी रोग से उसको बचा कर रखेगा और शरीर में उसको हष्ट-पुष्ट रखेगा, खाया पिया लगेगा, ये ऐसी चीज़ बनेगी। तो दोस्तों यह बस एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा जब हम इसमें वर्क डालेंगे, और छोटी सी वीडियो होगी 1-2 मिनट की, और उसके बाद फिर ये मैं दवाई सबके लिए, जिनके दोस्तों का ये कहना था कि मेरा जिसके लिए ये दवाई मैंने बनाई है उनका दोस्त यहाँ आया हुआ है तो इंडिया में, और उसने जाना है कनाडा, तो उन्होंने कहा था भी 3-4 दिन में या तैयार कर दें, इसीलिए हम 7-8 आदमी लगकर इसको फटाफट तैयार कर रहे हैं। तो यह कल परसों को यह तैयार हो जाएगी, फिर उनको दोस्त को दे देंगे। और जिन दोस्तों ने यह पूछा है उनको मैंने कीमत बता दी है, और वो लेना चाहें तो मुझे बता सकते हैं, या सोनलाल को, क्योंकि बाद में दवाई नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। और दूसरी बात एक और है, मैं दवाइयाँ ये मत समझे कि दवाइयाँ मैं बनाने के लिए बेच रहा हूँ, बेचने के लिए बनाता हूँ। मैं केवल आपको जिसको मैंने नुस्खे बताए हैं, या जैसे मेरे को मिले हैं ना प्यार से, मोहब्बत से, उससे बढ़कर मोहब्बत डालकर मैं आपके आगे रख रहा हूँ। बस आपने उसी मोहब्बत को और बढ़ाकर आगे, जैसा किसी का दिमाग हो उसी हिसाब से मोहब्बत से समझाना है, ताकि ये दुनिया में चीज़ रह जाए। अब बहुत से दोस्तों ने ऐसे कहा है कि हमारे नाना जी, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी ये चीज़ बनाते थे, दूर दूर से आते थे, लेकिन वो हमें बता कर नहीं गए, और लोग आ जाकर पूछते हैं, और उस बीमारी से हम भी ग्रस्त हैं। अब वो कब्रों में साथ ले गए या आग में जल गए, उनके साथ ही वो चली गई। तो देखो वो ख़त्म कर गए, वो अच्छा काम नहीं करके गए। अगर हम उस समय की बात लगाएं तो उस समय में के हिसाब से शायद वो अपनी जगह पर ठीक हों, क्योंकि पहले इतना नेट का दौर नहीं था, इतनी दुनिया के साथ मेल जोल नहीं थे। कोई भी हकीम किसी हकीम से 1-2 से रब्ता होता था, उनकी आपस में किसी की को बनती थी कि या नहीं बनती थी। 1-2 4-4 गाँव में एक ही हकीम होता था, सबको वो उसी की एक शोहरत होती थी, वो उसी महान में अपनी घमंडता में किसी को नुस्खे नहीं बताता था। और जो चेले उनके पास काम करते थे उनसे टट्टियाँ उठवाते थे, अपने डंगर पलवाते थे, डंगरों को पानी देना, घर के काम करवाना, ये सब काम करवाते थे। उस समय में ये मुनासिब था और ठीक था। लेकिन दोस्तों ये हमने जो चीज़ें सहने के बाद हम आपको आराम से ही बता रहे हैं, नेट के ज़रिए से आपका कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन इस चीज़ की कदर ज़रूर करना मेरे प्यारे भाइयों, इस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों।